त्योहार है। कहाँ का यादगार है? संगम का यादगार है। मुख्य 5-7 त्यौहार है, लेकिन ये त्यौहार बहुत विचित्र त्यौहार है। कौन सा? सबसे विचित्र त्यौहार कौन सा है? क्या विचित्रता है इसमें? एक तरफ है जो रोशनी, वो है आपकी नई दुनिया का प्रतीक। जब नई दुनिया आ जाती है तो घर घर में दीपक जल जाते हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, अंधकार है ही नहीं। दूसरी तरफ ये जो फट रहे हैं बम, ये विनाश का प्रतीक है ना? बाबा ने मुरली बताया, एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार। ये दीपावली एक्यूरेट यादगार है विनाश का और स्थापना का। कंप्लीट स्थापना माना कंप्लीट विनाश। देखो बम कैसी आवाज़ भी कितनी खतरनाक होती है, लेकिन इस दीपावली सभी माना भारत में, खास ये जो त्यौहार है दीपावली का, पूरे भारत में जो इतना धूमधाम से मनाया जाता है, उसमें बम्बों का जो रोल है, जितना बम्बों का रोल है उतना ही लाइटिंग का भी रोल है। एक तरफ दीपक भी जलते हैं, दूसरी तरफ भयंकर विनाश भी है। बाबा तो कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब किया। अंत की सीन लाना कोई मासी का घर नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने जैसी वो सीन देखी, बहुत ज़बरदस्त रो पड़े। बोला भगवान ये तो मैं देख ही नहीं सकता, इतने भयंकर सीन थे। इसलिए बाबा ने बोल दिया कि बहुत योग बल चाहिए अंतिम सीन देखने के लिए। ये मुरली के महावाक्य हैं, जो महान योगी हैं वही अंतिम सीन देखते हैं। इसलिए कहता है जिसने अंत किया उसने सब किया। इसलिए तुम्हारा यादगार जो तुम बैठे हो, कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? नई दुनिया में। कहाँ बैठे हो? अगर कहाँ बैठे हो? रिसर्च सेंटर। और कहाँ बैठे हो? हाँ, बड़ौदा है ना। ये पत्ते और पीपल के पत्तों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पीपल के पत्ते कहाँ हैं? पीपल के पत्ते सब भूल भाल गए एडवांस ना, जो बुरा बुरा है पूरा एडवांस में, अच्छा अच्छा ऐसा थोड़ी सब जगह एडवांस में लागू होगी। पीपल के पत्ते कहाँ हैं सर? पीपल वृक्ष यादगार है ब्रह्मा का। ब्रह्मा का यादगार है पीपल का वृक्ष, तो उसके पत्ते कहाँ हैं? जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ये है पीपल के पत्ते। ये केवल इनको ये मालूम है कि संगम युग 100 वर्ष का है, लेकिन इनको जो आने वाली सीन है कैसी होगी, किस तरह से होगी, वो इनके दिमाग में भी नहीं है। इसलिए चाहे कोरोना का बाप आएगा, इनका एक ही काम है भट्टियों में बैठ जाओ। तो बाबा क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े यज्ञ रचते हैं, इनको नहीं मालूम भगवान आया है नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तुम्हारे यज्ञ रचने से कोई शांति स्थापन होगी? तो ये बच्चा बुद्धि ना बहुत हिलते हैं ये बेचारे, सीधे साधे हैं, देवता हैं, सीधे साधे। मतलब ये पत्ते बहुत हिलते हैं। जो आने वाली सीन है इनको भी मालूम ही नहीं है। दुनिया को इन्होंने बताया कि विनाश विनाश विनाश, लेकिन कितनी बड़ी सीन का सामना करना है। इसलिए कहा है बहुत योग बल चाहिए अंतिम सीन देखने के लिए। और दूसरी तरफ हैं बट वृक्ष के पत्ते। ये उतना नहीं हिलते, हिलते तो हैं, ऐसा नहीं कि हिलते ही नहीं हिलते हैं लेकिन उतना नहीं हिलते। क्यों? इनके पास क्या विशेषता है? सबसे बड़ी विशेषता क्या है इनके पास? गहराई करती है, हैं जी, जो जड़ निकलती है बढ़वाई, जो डीप रूटेड। और पत्तों की बात हो रही है। अच्छा। कहाँ से कहाँ पहुँचे? हाँ, क्या इनके पास ऐसा क्या है इनके पास जो उनके पास नहीं है? वो हिलते डुलते इतने क्यों हैं? ये इतने हिलते क्यों नहीं हैं? अच्छा, भगवान नहीं, आपके पास भगवान उड़ के आ गया इतना भी बिल्कुल ऐसा भी मत लेकिन उनके पास यथार्थ लाइट नहीं है।
ज्ञान का प्रकाश नहीं, याद तो वो भी बहुत करते हैं करने वाले, ऐसा नहीं किया, लेकिन यथार्थ उनके पास लाइट नहीं है कि अभी 14 साल में कैसे कैसे सब होने वाला है। ये उनका सबसे बड़ा कारण है हिलने का। जो बट वृक्ष जिनका यादगार है उनके लिए है लाइट। इसलिए लाइट और माइट उनके पास लाइट की कमी है, माइट तो है। अभी जब भट्टियाँ रखेंगे तो कुछ ना कुछ शक्ति तो मिलेगी, नहीं मिलेगी। भावना का फल भी भगवान देता है, चारों तरफ भट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन प्रकाश नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है कि अभी कैसे कैसे सीन है। इसलिए दीपावली है एक्यूरेट यादगार। तो कितनी बड़ी धूमधाम से ब्राह्मणों की दुनिया भी दीपावली का इंतज़ार कर रहे हैं। कब आ जाएगी दीपावली? छोटी माँ आ जाएगी, एकदम दीपावली आ गई। आपको उम्मीद है इतने बम फूट जाए, 3.5 साल में ऐसे हाहाकार हो जाएगी चारों तरफ? ऐसी उम्मीद है? छोटी माँ आ जाएगी, दीपावली हो जाएगी, तो एक परिवार में होगा उत्सव। तो वो है नहीं कि बहुत बड़े रूप का विनाश लीला होगी, लेकिन एक परिवार में उत्सव का रूप होगा। तो उसी हिसाब से दुनिया को विनाश जैसे अभी नहीं दिख रहा, तो पूरी तरह विनाश दिखने लगेगा, लेकिन हो नहीं जाएगा विनाश। दिखना और विनाश होने में बहुत अंतर है। विनाश तब तक नहीं जब तक महालक्ष्मी रूप धारण ना करे, जब तक जगदम्बा और सरस्वती इनके संस्कार ना मिले तब तक दीपावली नहीं कहेंगे। तो उसमें भी टाइम लगता है। ये ज़रूर है कि जितने भी त्यौहार हैं अर्थ सहित हैं, और इनका प्रैक्टिकल स्वरूप हम देखेंगे। जब इनका प्रैक्टिकल स्वरूप देखेंगे तो विनाश में उतनी ही देरी है, बस जितनी देरी इनके संस्कार मिलाने में कहो या अपनी अपनी स्टेजेस में जाने के लिए, उतनी ही देरी है विनाश में। इसलिए तो कठपुतली हैं। जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हैं ये केवल कठपुतली हैं बस। इनमें वो सोल घुसनी है और इनमें आदेश देना शुरू। इतनी बड़ी ये कठपुतलियाँ हैं जो इतनी बड़ी सामग्री तैयार करके रखी है, जो वो केवल है विनाश के लिए सामग्री। किसी में भी ताकत नहीं है। बाबा बोलते हैं एक दूसरे को धमकी दे सकते हैं, ऐसे छोटी मोटी मिसाइल्स फोड़ देंगे, एक मिसाइल तोड़ी शहर तबाह कर दी, ये हो चलता रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एटॉमिक शक्ति का प्रयोग करें, संभव ही नहीं है। माना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, किसी ने भी एक तरफ भी शुरुआत कर दी, वो वर्ल्ड को धमकी दे सकते हैं, एटॉमिक शक्ति का प्रयोग कर ही नहीं सकते। माना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है, लेकिन वो तैयार किस लिए हो मसाला? इनमें ऐसे भूत घुसेंगे, ऐसी सोल घुसें कि आप पूरा सफाई होनी है। तो पूरी जितने भी वो स्टोर है उनके पास, स्टॉक पूरा क्या होगा? ये है जैसे ये दिख रहा है नज़ारा हाहाकार का। प्रैक्टिकल दीपावली का रूप, जब 108 दीपक जग जाएं, नहीं कहूँ या अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। इसलिए बाबा जिसने अंत किया उसने सब किया। इसलिए अगर किसी को ये भी कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा 100% नर्क अगर आपको देखना है तो 14 वर्ष हैं, तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है। 14 वर्ष ऐसे चुटकियों में निकल जाते हैं। हम लोग सुंदर से सुंदर सीन देखते हुए वहाँ पहुँचेंगे। सोचो हमारा कैसा भाग्य है। हम लोग लाइटिंग देखते, हर 3-3.5 साल का लाइटिंग हमारी बढ़ती जाती है, तब हम बिल्कुल भयंकर जब विनाश होता है तब हमारी खुशी इतनी बढ़ जाती है, बात मत पूछो। देखो ये है सबसे बड़ा भगवान। इसलिए कहा घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। इसलिए नष्ट मोह चाहिए। एक तरफ आपका पुरुषार्थ है, आपके पुरुषार्थ से ये नहीं है कि आपके जो मित्र संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सेक तो थोड़ा बहुत लगता है, सहन करना पड़ता है, सेक सहन करना पड़ता है। इसलिए बाबा एक ही बात, नष्टो मोह नष्टो मोह नष्टो, क्यों? उनके अपने हिसाब किताब। हमारे जितने भी मित्र संबंधी हैं, चाहे पास के हों चाहे दूर के हों, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनके हैं हिसाब किताब। तो सेक लगता है, उसमें हमको बहुत नष्टो मोह होना है, बहुत नष्टो मोह होना है। बाकी ये दीपावली के सीन तो आनी ही है, इसको कोई भगवान उतरा ही इसलिए है। सच्ची सच्ची दीपावली माना नई दुनिया लाने के लिए ही भगवान आया है। और भगवान अपना कार्य ना करे, ये हो सकता है? स्थापना 100% और बम भी 100% फटने ही है।
इसलिए अभी बहुत शांति का समय है, ये कह लो। ब्राह्मणों की दुनिया में अगर आप लोग बैठे हैं शांति से भगवान को याद कर रहे हैं तो स्पेशल आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा कहो। नहीं तो कोई भी परिस्थिति बनने में, घर गृहस्थ में कोई टाइम लगता है क्या? कैसे मेंटली टॉर्चर हो जाए, टॉर्चर ही तो होना है। कोई भी परिस्थिति कभी भी बन सकती है। जब वो टॉर्चर होते हैं तो वैसी तपस्या हो पाती है? नहीं हो पाती, है ना। इसलिए हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल समय है। इस समय को हम जितना सफल कर लें, ये हमारा बैलेंस, बैंक बैलेंस है। जैसे कि आने वाला जो 4 स्टेप में जो समय का चेंज हो गए हैं, जो एकदम अति में, उसमें ये हमारा स्टॉक हमको मदद करता है। चाहे सतो सामान्य पीरियड आए, चाहे रजो प्रधान, चाहे तामसी पीरियड जो अंतिम 3-4 वर्ष का पीरियड होगा, चाहे वो भी क्यों ना आए, क्योंकि उनको भी आना ही। तो ये हमारा स्टॉक हमारी सेफ्टी करता है। यहाँ तक बाबा ने तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हर शूटिंग पीरियड में तुम्हारी खुशी बढ़ती है। लेकिन नष्टो मोहा एक ही महामंत्र दिया है। सबके अपने अपने हिसाब किताब है, अनेक जन्मों के हिसाब किताब है, कोई एक जन्म के नहीं है। चाहे लौकिक दुनिया में है, चाहे ब्राह्मण है, सबके अपने अपने हिसाब किताब है ना। साक्षी होके, हाँ, हमारा तो शुभ संकल्प तो रहते ही है पूरे विश्व का कल्याण। जो जितनी पावरफुल आत्मा होगी उसका स्वतः ही, उसका वाइब्रेशन विश्व कल्याण के लिए तो होता ही है और होगा ही। लेकिन फिर भी जो सीन है वो साधारण सीन नहीं है, बहुत बड़ी सीन है। पूरे कल्प में एक ही बार आती है, इतनी बड़ी सीन। इसलिए बाबा कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब किया। लंबे समय का अभ्यास तुमको अंत में स्थिरियम बना देता है। तुम्हारा बुद्धि रूपी पाँव हिलने नहीं देता। भगवान की तुमको इतनी मदद मिल जाती है, तुम खुद हैरान हो, इतना तो मैं नष्ट वहाँ कभी था ही नहीं कि मैं साक्षी कैसे हो गया। नहीं तो कोई भी सीन ऐसी नहीं है कि आप साक्षी रह सके। जो आने वाली सीन है, साक्षी नहीं रह सकते, लेकिन योग बल आपको साक्षी कर देता है। या ये कहो बाबा की इतनी मदद मिल जाती है कि आप साक्षी हो जाते हैं। कोई भी सीन आप साक्षी होकर देख पाते हैं। सीन अपनी जगह है। इसलिए ये जो त्यौहार है, बम फटना, दूसरी तरफ रोशनी होना, एक तरफ बाबा कहते हैं अव्यक्तवाणी में, एक तरफ नज़ारे, दूसरी तरफ विनाश के नगाड़े, दोनों सीन साथ साथ। इधर रोशनी बढ़ती जाएगी और उधर विनाश की सीन भी बढ़ती जाएगी। इसलिए अपन भाग्यशाली है कि अपने को भगवान ऐसे भट्टियों में बांध रहा है। अपने को तो ऐसे कार्यक्रम मिलते ही रहे, चलो बेटा इतने दिन की भट्टी, इतने दिन। और फिर अपना जो चार्ट है रेगुलर, है ना, वो चार्ट एक इतना सुंदर बंधन है। कभी नहीं भी मन हो तो भी चार्ट भरना है, क्योंकि भेजना है। इसलिए वो ऐसा बंधन है, बहुत सुंदर बंधन है, जो बहुत कल्याणकारी है। चार्ट बनाना ये बहुत सुंदर बंधन है, भगवान ने आपको बांध दिए, इसलिए कहेंगे बहुत बहुत भाग्यशाली। बाकी जो सीन है, सुंदर से सुंदर सीन है, जो हमने कभी देखी ही नहीं, पूरे कल्प में नहीं देखी, इतनी सुंदर सीन। सोचो, इन्हीं आँखों से देखने को किन्हीं को मिले, कितनी बड़ी बात है। विनाश अपनी जगह है, लेकिन वो सीन जो इन आँखों से हम देखें, जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सका, हिस्ट्री में कभी उसकी कल्पना नहीं हुई है, वो कल्पना भगवान ने आके दी है। मैं इसलिए आया हूँ। वो सीन ब्रह्मा कुमारी तो केवल बताते बताते शरीर छोड़ के चली गई, लेकिन हम भाग्यशाली आत्मा हैं, वो सीन हम लाते हैं। सोचिए, कोई आत्माएं तो होंगी ना जो संगठित योग बल से सुंदर सीन लाने के निमित्त बने। कितनी बड़ी बात है ये। अगर इतना बड़ा अनुष्ठान है भगवान का होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग अगर निमित्त बनने जा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा भाग्य है। इसलिए दीपावली यादगार किसका है? महालक्ष्मी का भी यादगार है, तो हमारा वनवास पूरा भी होता है। जो भी हमारा रोना धोना है योग के प्रति, ये सब खत्म हो जाता है। अभी वनवास में ही तो हैं, या दीपावली आ गई हो गया वनवास पूरा है? अभी तो वनवास चल रहा है। जब ये वनवास हमारा खत्म होगा तो फिर ये रोना धोना नहीं होगा, एकदम सुंदर स्टेज में टिके होंगे, लगातार टिके होंगे। फिर तो बाबा ने कहा कि मुसीबत हो जाए कि नीचे आए तो कैसे आए, उसी स्टेज को नीचे आए तो कैसे आए, ये अव्यक्तवाणी में लिखा है। सोचो आप, कार्य अर्थ उसी स्टेज में आएंगे और फिर वो टिक गए।
ये सीन हमारा जो तीसरा नेत्र है ना, या जो दीपक जगने का यादगार है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर विनाश दिख रहा है तो समझो स्थापना भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए खुशी खुशी से ये अपने जो यादगार हैं बम बम अपनी जगह हैं। हमको क्या दिखती है? हमको तो रोशनी ही दिखती है, हमको तो दीपक ही दिखते हैं।